वह दिवाली का समय था और माँ हमेशा रहती थी इन त्योहारों के अवसर पर बहुत खुश हूँ। वह चीजों को सुझाने में बहुत व्यस्त रहेंगे, घर, कुछ नए व्यंजन पकाना और जगह को सजाना। लेकिन इस साल नहीं। कोई भी आसानी से कह सकता है माँ उदास थी। वह अपनी सामान्य पहचान नहीं थी। मैंने उससे पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है। उसने नहीं किया, मुझे कुछ भी बताना चाहते हैं। लेकिन मैंने जिद की और आखिरकार उसने हार मान ली। उसने केवल एक ही शब्द कहा, प्रियंका। हाँ, प्रियंका मेरी प्यारी बहन थी और वह कुछ महीने पहले शादी हुई थी। वह माँ और माँ के बहुत करीब हुआ करता था। इस साल उसकी याद आ रही थी। माँ रोना लगी कि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। मैं जानता था दोनों कितनी मस्ती करते थे। मैं अब समझ सकते हैं कि मोर इतना अधिक उदास क्यों था। माँ को उदास देखना किसी भी बेटे के लिए सबसे बुरी बात थी। इसलिए मैंने एक पल के लिए सोचा और माँ को खुश करना चाहा ऊपर। लेकिन समस्या ये थी कि वह अपनी बेटी क्या मिस कर रही थी। तो मैं प्रियंका के कमरे में चला गया और एक गहरे रंग का टॉप और लाल चड्डी निकाली। मैं उनमें फिसल गया। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। मेरे जीवन में पहले महिला चीजें थीं, लेकिन मैं ऐसा करना चाहता था मेरी माँ को मुस्कुराहट के लिए। तो मैंने ऐसा किया और मैं सीधे चला गया माँ के कमरे में। माँ को ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। वह जोर से हंस पड़ी और मुझसे पूछा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि वह अपनी बेटी को बहुत याद करती है और इसलिए उसके बेटे ने उसकी बेटी बनने का फैसला किया। वह हंसी और मुझे गले लगा लिया। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दिवाली के अंत तक उसका बेटी बन सकता हूँ। उसने वादा कि ये सब कुछ राज ही रहेगा। पिता के रूप में हम दोनों के बीच भी अपने दोस्तों के साथ शहर से बाहर था। मैं जानता हूँ कि अब माँ मुझसे क्या चाहती है। वह था उच्च जोखिम। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन मैं माँ क्या नहीं बना सकता था, क्योंकि माँ अब फिर उदास हो जाएगी। इसलिए मैं उसका बेटी बनने के लिए तैयार हो गया। दिवाली के अंत तक माँ खुशी से उछल पड़ी और मुझसे पूछा कि क्या वह ऐसा कर सकती है मुझ पर थोड़ा सा मेकअप, ताकि मैं और अधिक दिख सकूं सुंदर। मैं देख सकता था कि माँ कुछ ज्यादा ही उत्साहित थी लड़की, और इसलिए मैं उसे जो कुछ भी करना है करने देने पर सहमत हो गया। उसने एक हरे रंग की साड़ी और एक मैचिंग साड़ी निकाली, मैरून ब्लाउज। उसने मुझे ये पहनाया। ये बहुत अलग दूर था और हवा चलने पर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा शरीर अजीब जगहों लग रहा था। फिर वह करने लगी, मेरे चेहरे और बालों पर काम करो। उसने मेरे बाल गूंथे और निश्चित चमेली का किनारा। फिर मेकअप। उसने बताया कि मेरे पास एक है बहुत सुंदर आंखें और इसमें लगभग आधा घंटा लग गया सब खत्म करो। आखिर में जब उसने मुझे आईना देखने दिया, इन सब के बावजूद मैं एक खूबसूरत लड़की से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। माँ को अपने काम पर बहुत गर्व था। मैं माँ के रवैये में बदलाव देख सकता था और अब वह बहुत खुश थीं। वह सारे काम करने लगी और मुझे बनाने लगी, सफाई, पुनर्व्यवस्थित करने और यहाँ तक कि खाना पकाने में भी उसकी मदद करें। वह मुझे एक बेटी की तरह पढ़ा रही थी और मुझे खुशी थी कि मैं इस दिवाली मेरी माँ को खुश किया। उसने मुझे मेरा उपहार भी दिया, पसंदीदा मोबाइल फोन, और ऐसा करने के लिए मुझे धन्यवाद दिया उसका। मैं अब माँ के साथ बहुत करीब महसूस करने लगा। मुझे एहसास हुआ कि माँ बेटियों के साथ एक विशेष बंधन साझा करें और कोई बेटा ऐसा नहीं कर सकता, इसे समझ लो। मैं भाग्यशाली था कि मैं इसका अनुभव सबसे पहले कर सका था। माँ की मदद से मैंने कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई दिवाली के लिए और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उन्हें बना सका। माँ मुझे एक नया नाम प्रीति दिया और बताया कि उसने इसके बारे में सोचा है, ये नाम यदि उसकी दूसरी बेटी होती
मुझे वह नया नाम बहुत पसंद आया था। कुछ दिन बहुत जल्दी बीत गए और मैं शुरुआत कर रहा था माँ की पसंदीदा प्रीति होने का आनंद लेने के लिए। उस सुबह माँ ने मुझे जल्दी जगाया और उसने मुझे बताया उस दिन एक विशेष रंगोली बनाने में उसकी मदद करनी चाहिए। मैं पिछले 2 दिनों में अधिकांश समय घर पर ही रहा, लेकिन माँ मैं चाहती थी कि मैं बाहर जाऊं और उसके साथ रंगोली बनाऊं। मैं चिंतित था, क्योंकि पड़ोसी लड़कियां होंगी, वे वहां अपनी अपनी रंगोली बना रहे हैं और अगर उन्हें मिल जाए तो क्या होगा मुझे। माँ ने मुझसे कहा कि मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही हुआ। बहुत अंधेरा है और कोई भी मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं सहमत हो गया और रंग भरने में उसकी मदद की। ये सचमुच बहुत बड़ा था और मैं भाग्यशाली था कि कोई भी जांच करने के लिए हमारे करीब नहीं आया। फिर माँ मुझे नहलाने के लिए ले गईं और उन्होंने जड़ी बूटी लगाई, मेरे बालों के लिए पेस्ट और तेल लगाने में मेरी मदद की। स्नान फिर उसने मुझे एक काली साड़ी दी। उसने बताया कि मैं प्रार्थना के बाद नई साड़ी पहन सकती हैं। माँ ने मुझे सिखाया कि दिवाली पर भगवान को प्रसाद कैसे चढ़ाना है। उसने मुझे कुछ मंत्र बताए और मैं वास्तव में नहीं जानता था। जब मैंने माँ से इनका मतलब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये इसका मतलब है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें एक अच्छा परिवार दें और ले जाएं, हमारे पति और बच्चों की देखभाल। रुको, हो सकता है कि मेरा कोई पति न हो और मैं इसे कभी सहन न कर पाऊं, कोई भी बच्चा। माँ ने हंसते हुए कहा कि मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही प्रार्थना कर चुका हूँ और अब भी इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हम दोनों हंस पड़े और फिर माँ ने मुझे एक नई लाल साड़ी दी और मदद की। मैं इसमें लिपट गया। मेरे तैयार होने के बाद माँ ने मुझसे देखभाल करने के लिए कहा रसोई, क्योंकि वह भी तैयार होने वाली थी। चूंकि मैं व्यस्त था चूल्हे पर चीजें देखते हुए, मैंने दरवाजे की घंटी बजने की आवाज सुनी। माँ ने अंदर से आवाज दी और मुझे दरवाजा खोलने के लिए कहा। मैंने सोचा कि यह कोई कुरियर वाला होगा और दरवाजा खोलने चला गया। मैं अपनी बहन के रूप में बहुत बड़े आश्चर्य में थी। प्रियंका वहीं खड़ी थी। प्रियंका, मेरी बहन, माँ और दोनों को आश्चर्यचकित करने के लिए वहां थी, दिवाली पर हमसे मिलने के लिए। लेकिन यह वह थी जो वास्तव में थी। मुझे साड़ी में देखकर आश्चर्य हुआ। उसने मुझे वहीं पहली ही नजर में पहचान लिया और हंसी छूट गई। मैं वहीं खड़ा रहा। माँ शर्माते हुए कमरे में चली गई। प्रियंका को घर पाकर माँ सचमुच बहुत खुश थी। जब बहन ने उससे पूछा कि क्या हो रहा है और मैं क्यों एक लड़की की तरह दिखूं, पर माँ ने उसे सब कुछ बताया। बहन बहुत खुश थी। मैं माँ के लिए जो कर रहा था उससे खुश होकर उसने गले लगा लिया मुझे। ये पहली बार था जब मेरी बहन मुझे गले लगा रही थी। माँ ने मुझसे कुछ और बदलने के लिए कहा, रेशम की साड़ी से भी अधिक आरामदायक, और प्रियंका ने मेरी मदद की। हरी साड़ी में हम 3 लड़कियां एक साथ बैठ गईं। कुछ मजेदार बातें होने लगीं। मैं कभी हिस्सा नहीं लेता था पहले एक आदमी के रूप में इन बातचीत में, लेकिन आज मैं एक था। माँ और बहन दोनों के साथ बात करके अच्छा समय बिताया। वे बताया उनकी बातचीत में मुझे भी शामिल करना उचित है। बहुत मजा आया। मुझे पता था कि यह बहुत खास त्योहार होगा। उस शाम प्रियंका ने बताया कि उसके पति उसे डिनर के लिए बाहर ले जाने के लिए घर आ रहा था और मुझसे पूछा कि क्या मैं भी उसके साथ शामिल हो सकता हूँ। मैं तत्परता से उसके साथ जाने को तैयार हो गया, लेकिन प्रियंका ने कहा कि वह लेना चाहती है। प्रीति डिनर पर गई और अपने पति को सरप्राइज दिया। बहुत मैं लड़की होने के नाते बाहर जाने में झिझक रही थी, लेकिन माँ और बहन ने बताया कि मैं एक लड़की के रूप में बहुत अच्छी लगती थी और मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे बस करना है, सब कुछ सामान्य है और मैं इसे आसानी से मजाक कर सकता हूँ।
मुझे डर था कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा, लेकिन प्रियंका ने मुझे आश्वस्त किया और कहा कि हम चलेंगे हमारे घर से बहुत दूर किसी स्थान पर ताकि मुझे वहां कोई जानता नहीं हो। प्रियंका ने मुझे अपनी मैचिंग की साड़ी बनाकर पहनाई। मैं सरल बना रहा क्योंकि हम दोनों नहीं चाहते थे कि किसी को संदेह हो। मेरे जीजा ने हमें लेने के लिए घर पर कार भेजी थी और हम दोनों होटल चले गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन प्रियंका ने मुझे आराम करने के लिए कहा, मस्ती करो। उसने वादा किया कि ये जीवन बदलने वाला हो सकता है अनुभव। जब हम वहां पहुंचे तो भीड़ थोड़ा सा था और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। जब हम दोनों मेज तक चले गए, कुछ को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। दूसरा लड़का जीजाजी के साथ बैठा है। मेरा जीजा मुझे देखकर मुस्कुराया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया दूसरे आदमी के सामने। उन्होंने उस लड़के का परिचय कुमार के रूप में कराया, उसका चचेरा भाई। कुमार एक लंबा सुगठित लड़का था और वह एक अच्छी लाल शर्ट पहनी हुई थी। उफ, मुझे अजीब लग रहा था, यहाँ एक आदमी की जांच हो रही है। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, हर कोई जोड़ी में नृत्य करना शुरू किया। प्रियंका ने सुझाव दिया कि मैं हो सकता हूँ कुमार के साथ नृत्य करना चाहिए क्योंकि यह अनुभव अच्छा हो सकता है, और मुझे डांस फ्लोर पर उनके साथ शामिल होने के लिए कहा गया। नृत्य के एक दौर के बाद हम मेज पर लौट आए और प्रियंका मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा, मुझे ये कितना पसंद आया। मैं वास्तव में नहीं जानता था। एक लड़के के साथ डांस करना बिल्कुल अलग था, लेकिन मुझे वास्तव में इससे नफरत नहीं थी। जब मैंने बहन से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि कुमार विधुर है और उसने अपनी पत्नी को खो दिया था और वह अपनी बेटी के साथ रहता है जो कि सिर्फ 5 वर्ष की थी। उसने बताया कि वह एक लड़की की तलाश कर रहा है जो एक माँ की तरह अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी। हम उस रात बिना किसी और घटना के घर लौट आए। वह था उत्सव का अंत और मुझे पता है कि मैं अपने पुरुष परिधानों में वापस जा सकती हूँ। मैंने सोचा कि शायद अगली सुबह मैं बदल लूंगा। जब मेरी आंख खुली अगली सुबह, मैं एक छोटी लड़की को घर पर देखकर आश्चर्यचकित रह गया। प्रियंका ने बताया कि यह कुमार की बेटी है। वह बहुत प्यारी लड़की है। जल्द ही हम दोनों ठीक हो गए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों था अभी भी एक लड़की की तरह कपड़े पहने हुए हैं। मैं उस प्यारी लड़की के साथ रहने का आनंद ले रहा था। जब कुमार उसे लेने के लिए लौटा तो छोटी लड़की ने मुझसे पूछा अगर मैं उसके घर आ सकूं ताकि हम हर समय खेल सकें। छोटी सी बच्ची की मासूम विनती ने मुझे रुला दिया। माँ और बहन ने पूछा मुझे क्या समस्या थी और मैंने बताया कि मुझे वह बच्चा बहुत पसंद आया और मुझे पहले से ही उसके साथ रहने की याद आती है। बहन मुझे अकेले में ले गई और पूछा कि क्या मैं करूं, उसके साथ रहना चाहता हूं। मैंने हाँ कहा। प्रियंका एक पल के लिए चुप हो गई और पूछा कि क्या मैं समझती हूं कि मैं क्या कर रही हूं वास्तव में चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मुझे पूरे समय छोटी लड़की के साथ रहना है तो इसका मतलब है कि मुझे पूरे समय लड़की बनकर रहना होगा। मैं ये जानता था और मैंने हाँ कह दिया। फिर उसने पूछा कि क्या मैं कुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन मैं नन्ही परी के साथ रहना चाहता था। जब प्रियंका ने माँ को बताया कि मैं क्या चाहती हूँ तो माँ ने मुस्कुराते हुए बताया भगवान ने एक अच्छे पति के लिए मेरी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर दिया और अच्छा बच्चा। हम सभी मुस्कुराए और प्रियंका ने अपने पति से बात की और फिर कुमार। मेरे फैसले से सभी खुश थे और कम महत्वपूर्ण घटना, मैं श्रीमती प्रीति कुमार बन गई। कुमार ने मेरा इलाज किया एक असली रानी की तरह, और मेरी प्यारी छोटी बेटी नई लेकर आई मेरे जीवन के अर्थ के लिए।
त्योहार जीवन में अच्छे समय लाते हैं।